क्या बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार का गेम ओवर होने वाला है? ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में छात्रों के एक समूह ने एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की है। इन छात्रों के आंदोलन ने ही शेख हसीना सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। नई पार्टी का नाम जातीय नागरिक पार्टी रखा गया है और इसे कल लॉन्च किया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में सलाहकार रह चुके नाहिद इस्लाम को पार्टी का संयोजक नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश में अब इस्लाम का कब्जा। मोहम्मद यूनुस का गेम ओवर है। कट्टरपंथियों के रहनुमा पर इस्लाम का अटैक। अत्याचारी यूनुस सरकार की जड़ें किसने हिलाईं? मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने सत्ता में आते ही कट्टरपंथी ताकतों को खुली छूट दे दी थी, जिनके गद्दी संभालते ही पूरे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार की इंतहा हो गई थी। हिंसा, किडनैपिंग, हत्या और लूट, डकैती की वारदातों ने हिंदुओं का जीना हराम कर दिया था। कट्टरपंथियों की उन्मादी भीड़ चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बना रही थी, लेकिन मोहम्मद यूनुस को सांप सूंघ गया था। वो एकदम खामोश रहे। अब उन्हीं मोहम्मद यूनुस के दिन लदने वाले हैं, क्योंकि उनके अपनों ने ही बगावत का बिगुल फूंक दिया है। मोहम्मद यूनुस का रवैया ही उनका दुश्मन बन गया है। मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश में असंतोष की ज्वाला फैल गई, खासकर उन छात्रों में जिन्होंने शेख हसीना की सरकार को सत्ता से बेदखल करने में अहम भूमिका निभाई थी। बांग्लादेश में तेजी से बदलते हालात तख्तापलट की ओर इशारा कर रहे हैं। बांग्लादेश में यूनुस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। छात्रों ने क्लियर कर दिया है कि वो यूनुस को असली औकात दिखाने के लिए तैयार है। मोहम्मद यूनुस जिन छात्रों के समर्थन से सत्ता तक पहुंचे थे, अब उन्हीं छात्रों के निशाने पर है। नाहिद इस्लाम की बगावत और नई पार्टी के ऐलान ने यूनुस की राजनीतिक स्थिति को हिलाकर रख दिया है। वही नाहिद इस्लाम जो यूनुस के सबसे करीबी माने जाते थे और सूचना सलाहकार के पद पर थे। बांग्लादेश में वही छात्र नेता जिन्होंने पिछले साल उग्र आंदोलन की अगुवाई की थी और शेख हसीना को भारत में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया था। इन छात्रों ने अपनी खुद की नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है, जिसका नेतृत्व नाहिद इस्लाम करेंगे। नाहिद इस्लाम पहले हर कदम पर मोहम्मद यूनुस के साथ थे, अब उनके सबसे बड़े विरोधी बन गए हैं। छात्रों ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं है। मोहम्मद यूनुस भी दूसरे लोगों की तरह बीते साल के आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मौजूदा राजनीतिक दलों की विचारधारा बांग्लादेश के हित में नहीं है। जल्द नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे जो बांग्लादेश के हित के लिए काम करेगी। बांग्लादेश की सेना भी यूनुस सरकार को अल्टीमेटम जारी कर चुकी है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने खुलेआम मोहम्मद यूनुस और उनके नेताओं को चेतावनी दी थी। নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে একসাথে কাজ না করতে পারেন, নিজেরা যদি কাদা ছোড়াছুড়ি করেন, মারামারি কাটাকাটি করেন, এই দেশ এবং জাতির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে। আমি আজকে বলে দিলাম, নাইলে আপনারা বলবেন যে আমি আপনাদের সতর্ক করিনি। छात्रों के लीडर नाहिद ने यूनुस से दूरी बनाते हुए अपने अलग राजनीतिक सफर की शुरुआत कर दी है और इसी के साथ बांग्लादेश में तख्ता पलट की संभावनाएं तेज हो गई हैं। मोहम्मद यूनुस की लोकप्रियता गिर रही है और नाहिद इस्लाम की नई पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर रही है। ये पार्टी अब यूनुस सरकार को सीधी चुनौती देगी। बांग्लादेश में सत्ता का संग्राम अपने चरम पर है। नाहिद इस्लाम की नई पार्टी ने यूनुस सरकार की जड़ें हिला दी हैं। कट्टरपंथी ताकतों को समर्थन देने वाली यूनुस सरकार अब खुद कट्टर आलोचना का सामना कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोहम्मद यूनुस सत्ता में टिके रह पाएंगे या फिर बांग्लादेश में एक और तख्ता पलट की कहानी लिखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।